यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का इंग्लिश पनोरामा, जिसका चैप्टर 7 है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर मतलब इंडियन कल्चर में, संस्कृति में कैसे यूनिटी है, इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में हुमायूं कबीर साहब ने बहुत अच्छा कि आपका पैराग्राफ लिखा है, इंग्लिश में चैप्टर लिखा है जिसका नाम है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर्स। देखिए, ये चैप्टर 7 है बिहार बोर्ड का। अब देखिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और देखिए आगे इस चैनल पर सब कुछ आएगा। देखिए, हाउ टू यूज़ दिस डॉक्यूमेंट का कैसे उपयोग करें, इन सब के बारे में बताया गया है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से चालू हो रहा है आपका चैप्टर। देखिए चैप्टर एक्सप्लेनेशन। देखिए बैकग्राउंड ऑफ चैप्टर्स, पाठ की पृष्ठभूमि। पाठ की पृष्ठभूमि क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पाठ की पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, हुमायूं कबीर वाज अ फेमस पोएट, नोवेलिस्ट, essayist and a renowned political thinker. He was a cabinet minister of scientific research and culture affairs during Nehru's prime ministership. He studied at the Oxford and was elected president of the Oxford University Students' Union. The lesson is an adopted version of his lecture delivered at Brodra University. The lecture focused on the glorious part of Indian cultures and its rich heritage and reflects his depth, love and faith in the greatness of his motherland. देखिए, हुमायूं कबीर जो थे, हुमायूं कबीर एक प्रसिद्ध कवि, उपन्यासकार, निबंधकार और एक जाने माने राजनीतिक विचारक थे। नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में वे वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामले के मंत्री रहे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुने गए। यह पाठ उनके द्वारा बड़ौदा विश्वविद्यालय में दिए गए भाषण का रूपांतरित रूप है। यह भाषण भारत की संस्कृति के गौरवशाली अतीत और समृद्धि विरासत पर केंद्रित है और उनकी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम व विश्वास को दर्शाता है। देखिए सेकेंड पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ 1, यहाँ पर Until recently people believed that the Aryans were the earliest invaders of Indian and that before them the land was uncivilized and barbarian, but modern research has proved this wrong. There were invaders even before the Aryans, and these pre-Aryans had built a civilization more advanced than the Aryan tribes who came after them. The pre-Aryan civilized amazed modern scholars with its size and depth. The Aryan inventions repeated the same pattern of mixing old and new culture. This process continued as more fighting races, Greek, Saxons, Huns, and many others invaded India. They come as conquerors but ended up merging into Indian society, becoming part of the defeated rather than studying separated rulers. देखिए, हाल तक यह माना जाता था कि आर्य भारत के सबसे पहले आक्रमणकारी थे। देखिए, हाल ही तक यह माना जाता था कि आर्य भारत के सबसे पहले आक्रमणकारी इन्वेडर्स थे और उनसे पहले यह भूमि असभ्य और बर्बर थी। लेकिन आधुनिक शोध ने यह गलत साबित कर दिया। आर्यों से पहले भी आक्रमणकारी आए थे और इन पूर्व आर्यनों से भी उन्नत सभ्यता विकसित कर ली थी। इस सभ्यता की विशालता और गहराई ने आधुनिक विद्वानों को चकित कर दिया। आर्यों के आक्रमण ने भी यही प्रक्रिया दोहराई। पुरानी और नई संस्कृति का मिश्रण हुआ। यह काम आगे भी चलता रहा। यूनानी, शक,
खून और कई अन्य आक्रामणकारी जातियां आई, वे विजेता बनकर आईं, लेकिन अंततः भारतीय समाज में घुल मिल गई और पराजितों में शामिल हो गई। देखिए ये काम हुआ। देखिए आगे, इंडिया इज पैराग्राफ 2, इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स। इंडिया जो है ब्लेंड ऑफ मेनी कल्चर्स है। टुडे एनीथिंग दैट ट्रू इज ट्रूली इंडियन, वेदर एन आइडिया, ए वर्ड, अ form of art, a political institution, or a social custom is actually a mixture, blend of many different influences and elements that came from the various source over time। आज जो कुछ भी भारतीय हैं, आज जो कुछ भी भारतीय हैं, चाहे वह कोई विचार हो, कोई शब्द हो, कला का कोई रूप हो, कोई राजनीतिक संस्था हो या कोई सामाजिक रीति रिवाज हो, वह असल में समय के साथ विभिन्न स्रोतों से आए कई अलग अलग प्रभावों और तत्वों के मिश्रण हैं। देखिए अगला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए भारत का संविधान भी कहता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, इवन द इंडियन कल्चर हैज कम फ्रॉम मेनी डिफरेंट source and has many different forms, there is a remarkable unity of spirit that runs through it throughout history. This underlying unity is one of the most amazing features of Indian culture in terms of size and how long it has lasted. No other civilization except perhaps the Chinese compares to India the huge area, large population, variety of races and the long history of India are rarely matched anywhere else. The strength, vitality of Indian culture is also incredible. Despite facing 1,000 ups and downs, it has survived to modern times. This has happened only because of a sense of Indianness that brought unity to all this diversity, weaving many different strengths into one nation fabric। देखिए, भले ही भारतीय संस्कृति कई अलग अलग स्रोतों से आई हो और इसके कई रूप हों, फिर भी इनमें एक अद्भुत आत्मिक एकता पूरे इतिहास में बनी रही है। यही अंतर्निहित एकता भारतीय संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है। आकार और अवधि में शायद चीन को छोड़कर कोई भी सभ्यता भारत की तुलना नहीं कर सकती है। भारत का विशाल क्षेत्रफल, जनसंख्या, नस्लों की विविधता और लंबाई इतिहास कहीं और शायद ही दोहराया गया हो। भारतीय संस्कृति की जीवन शक्ति भी अद्भुत है। हजारों उतार चढ़ाव के बावजूद यह आज तक जीवित है। यह केवल भारतीयता की उस भावना के कारण संभव हो सका है जिसने इस विविधता में एकता लाई और अलग अलग रंग रूप के धागों को राष्ट्रीय जीवन के एक ही कपड़े में बुन दिया। देखिए इसका अगला पैराग्राफ देखिए, पैराग्राफ 4, 5, 6, इंडियन अनब्रोक सिविलाइजेशन and the spirit of tolerance। India unbroke civilization and the spirit of tolerance। The ancient world produced many great civilizations in different lands, but except for India and China, all of them are now dead and gone. Only in India and some extent in China has the old civilization and culture continue to grow and change over time. But importantly, this growth never happened at the cost of the basic underlying unity. This has been possible because Indian society has shown a special capacity to readjust and adopt. One reason for the adjustment is the spirit of tolerance that had marked Indian history at all times. The policy of life at late life, sometimes this tolerance went so far that even opposite or contradictory beliefs were allowed to exist side by side. The tolerance sometimes led to a kind of indifference towards value, which is its own drawback. But even this is the defect of a virtue
a fault that come from a good quality, and such tolerance is still better than the fanatic devotion which used to accept any value other than its own and leads to denial and precaution of the persecution of others। देखिए प्राचीन, यहाँ पर समझिए, प्राचीन विश्व में कई सभ्यताओं ने विभिन्न भूमियों में जन्म लिया, लेकिन भारत और चीन को छोड़कर वे सभी अब समाप्त हो चुकी हैं। केवल भारत में और कुछ हद तक चीन में पुरानी सभ्यता संस्कृति के साथ बढ़ती और बदलती रही है, लेकिन यह वृद्धि कभी भी अंतर्निहित एकता की कीमत पर नहीं हुई। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि भारतीय समाज ने खुद को संयोजित करने की विशेषता दिखाई। इस संयोजन का एक कारण वह सहिष्णुता की भावना है जो पूरे भारतीय इतिहास में रही है। जियो और जीने दो की नीति। कई बार यह सहिष्णुता इतनी बढ़ गई है कि विपरीत पर यह विरोधी विचार भी साथ साथ बने रहे। इस सहिष्णुता ने कभी कभी मूल्यों के प्रति एक तरह की उदासीनता को भी जन्म दिया, जो इसकी एकमात्र कमी है, लेकिन यह भी एक गुण का दोष है, यानी एक अच्छे गुण से उपजी हुई कमी। और ऐसे सहिष्णुता उस कट्टर निष्ठा से बेहतर है जो अपने अलावा किसी और मूल्य को स्वीकार नहीं करती है, दूसरे के दमन और उत्पीड़न की ओर ले जाती है। देखिए पैराग्राफ 7 में देखिए, थ्रू आउट द मेनी चेंजेज इन इंडियन हिस्ट्री वी ऑलवेज फाइंड अ स्पिरिट ऑफ अंडरलाइंग यूनिटी दैट शेप्स इट्स diverse expansion of life, but this unity was never a dead sameness uniformity. A living real unity is never like that. It always allow for variety within it. भारतीय इतिहास के सभी परिवर्तनों में हमेशा एक अंतर्निहित एकता की भावना मिलती है, जो जीवन की विविधता अभिव्यक्तियों को आकार देती है, लेकिन यह एकता कभी भी एक मृत एकरूपता नहीं रही। एक जीवंत सच्ची एकता कभी वैसी नहीं होती, उसमें हमेशा विविधता के लिए जगह छोड़ती है। देखिए पैराग्राफ 8, डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एनी कल्चर दैट इज रियल एंड अलाइव मस्ट हैव यूनिटी एंड universality. Culture cannot be defined simply by one single idea. It is also made up of many different strands of varying importance. If we try to separate culture from civilization, we can say civilization is the organization of life that makes a civil society possible, while culture is the result of the organization expressed through language, art, philosophy, religion, social custom, and political and economic institution. None of these along each culture. Together they form the expression of life we call culture. In short, culture is like the flowering efflorescence of civilization. Civilization is the organization of society that creates the right condition for culture to grow. So there cannot be culture without civilization, but there can be civilization that had not yet developed its own culture. Often a civilized people may exist where only a small section has actually achieved culture. कोई भी संस्कृति जो सच्ची और जीवंत हो, उसमें एकता और सार्वभौमिक यूनिवर्सलिटी होनी चाहिए। संस्कृति को किसी के एक के विचार से पूरी तरह परिभाषित नहीं किया जा सकता है। यह हमेशा अलग अलग महत्व के कई तत्वों से मिलकर बनती है। यदि हम संस्कृति और सभ्यता को अलग करने की कोशिश करें तो कह सकते हैं कि सभ्यता जीवन का वह संगठन है जो सब समाज को संभव बनाता है, जबकि संस्कृति कल्चर उसी संगठन का परिणाम है जो भाषा, कला, दर्शन, धर्म, सामाजिक
रीति रिवाजों और राजनीतिक आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से व्यक्त होती है। उनमें से कोई अकेला संस्कृति नहीं है, सब मिलकर जीवन की उस अभिव्यक्ति को बनाते हैं जिसे हम संस्कृति कहते हैं। संक्षेप में संस्कृति सभ्यता का पुष्पन है। सभ्यता समाज का वह संगठन है जो संस्कृति के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इसलिए सभ्यता को बिना संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है जिनमें अभी अपनी संस्कृति विकसित न हो। अक्सर ऐसा होता है कि एक सभ्य समाज में भी केवल एक छोटा वर्ग ही वास्तव में संस्कृति को प्राप्त कर पाता है। देखिए अगला पैराग्राफ 9, 10th, 11th इंडियन यूनिक ऑल इंक्लूसिव कल्चर। Except for Indian, no nation or race has managed to become culture across all its sections and classes. In India, culture is spread almost as widely as civilization itself. In Europe country, we often fight civilization without real culture. The gap in quality between the ordinary masses and the upper classes is sometimes so large that has shaken the path of even devout believers in democracy. India has, on the other hand, even a casual tourist noticed that the difference between the masses and the classes is not a difference in quality but can be explained simply by difference in formation and opportunity. This special situation can only be explained by the unity and continuity of Indian culture. Unity in one sense is the common to all culture, but what makes Indian culture unique is its broken continuity. Here there has been no sudden or violent breaks, instead there has been a steady gradual growth of culture that had slowly spread to each class and section of society. देखिए भारत को छोड़कर कोई भी राष्ट्र या जाति अपने सभी वर्गों और तबकों में सांस्कृतिक नहीं बन पाई है। भारत में संस्कृति लगभग उतनी ही व्यापक है जितनी सभ्यता स्वयं। यूरोपीय देशों में अक्सर हमें बिना संस्कृति वाली सभ्यता मिलती है। वहाँ आम जनता और उच्च वर्गों के बीच गुणवत्ता का अंतर कभी कभी इतना बड़ा होता है कि इसने कट्टर लोकतंत्र समर्थकों के विश्वास को भी हिला दिया है। दूसरी ओर भारत में एक साधारण पर्यटक भी यह देख सकता है कि आम जनता और उच्च वर्ग के बीच का अंतर गुणवत्ता का नहीं बल्कि सूचना का है, अवसर की कमी का है। इस असाधारण स्थिति को केवल भारतीय संस्कृति की एकता निरंतरता के आधार पर ही समझा जा सकता है। एकता एक अर्थ में सभी संस्कृतियों की समान विशेषता है, लेकिन भारतीय संस्कृति को विशेष जो बनाता है वो है उसकी अटूट निरंतरता। यह कभी अचानक या हिंसा विघटन नहीं हुआ। इसके विपरीत संस्कृति का निरंतर कर्मिक विकास हुआ है जो धीरे धीरे समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। देखिए सेंट्रल भाव। दिस डिलेशन हाईलाइट द इंडियन सेंट्रल थॉट फॉर्म्ड फ्रॉम मेनी different races, inversions and the influences over thousands of years has always maintained a remarkable underlying unity. This unity is a living one, full of diversity, tolerant of differences, and it has spread culture to every section of society, which is what makes Indian civilization unique in the world. यह पाठ बताता है कि भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों में कई अलग अलग जातियों आक्रमणों और प्रभावों से बनी होने के बावजूद हमेशा एक अद्भुत अंतर्निहित एकता बनाए रखती है। यह एकता जीवंत है, विविधता से भरी है, भिन्नताओं के प्रति सहुन और इसके संस्कृति को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाया है, जो भारतीय समाज के विश्व में अद्वितीय बनाता है। देखिए पार्ट 2 हैंडवर्ड विथ हिंदी मीटिंग। ये देखिए ये दूसरे दिन रिकॉर्ड किया जाएगा। यहीं पर अपना वाणी को क्या करते हैं
समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और दूसरा सेशन में बाकी सब कंप्लीट कर दिया जाएगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरा हर यूट्यूब वीडियो की या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर एग्ज़ाम के समय में VVI नोट्स ये सब दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।